हेलो दोस्तों, अगर आपका सपना है कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एक्सेंचर या किसी भी आईटी कंपनी में प्लेस होना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। कॉग्निजेंट प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम पे पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस में फंस जाते हैं उनको, क्योंकि सही अप्रोच या सही शॉर्ट ट्रिक पता नहीं रहती कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में कॉग्निजेंट प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर प्रीवियस ईयरली आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम पे जो पूछे जाते हैं वो मैंने लिए हुए हैं। अगर आपको कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट करना है और आपको अगर इस कॉग्निजेंट प्लेसमेंट ड्राइव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मिस ना करनी हो तो यूट्यूब वाला पाटिल को फॉलो एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले पार्ट्स में इसके सभी टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड रीजनिंग रिलेटेड टॉपिक्स। तो बच्चों चलो देखते हैं इस पार्ट में टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है बच्चों, अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 15 वर्कर्स टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क इन 12 days. After 4 days of work, 5 additional workers join the team. And पूछा गया है how many more days will it take for the entire task to complete. तो बच्चों देखो, this is the based on time and work. तो question is like that. If this particular team of project is 15 workers, these are the options. The question say that in project there are 15 workers and complete the work in how many days? 15 days. मतलब there are 15 workers, complete the work in how many days? 15 days. 15 days. Sorry, 12 days. 15 workers and complete the work in 12 days. And after 4 days 5 additional workers are there. मतलब 15 workers for 4 days work na, for 4 days how many workers are working? 15 workers only. After 4 days मतलब on 5th day there is a 5 additional workers join them. मतलब 15 वर्कर्स कितने दिन के लिए काम किया उन्होंने? 4 days के लिए काम किया उन्होंने। 15 वर्कर्स ने कितना काम किया? 4 दिन का काम किया। तो what should be the remaining work? Remaining work 15 वर्कर का रिमेनिंग वर्क कितने दिन का बाकी है? 12 दिन में टोटल काम होता, उन्होंने सिर्फ 4 दिन किया, तो दैट शुड बी 50, 12 माइनस 4, दैट विल बी कितने डेज का काम बाकी है? 88 डेज का। हाउ मेनी डेज का? 8 डेज का काम बाकी है। तो 15 वर्कर का 8 दिन का काम बाकी है। 15 मतलब एक रिमेनिंग वर्क जो 15 वर्कर 8 दिन में करते। कितने दिन में करते? 8 दिन में। वही पूछा है कि उनको 5 लोग एडिशनल मिल गए, 5 लोग एडिशनल मिल गए तो वही सेम वर्क, कौन सा वर्क? सेम वर्क रिमेनिंग जो 15 वर्कर 8 दिन में करते, 5 एडिशनल आने के बाद 15 प्लस 5 दैट इज हाउ मेनी वर्कर्स? 20 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन समरी। 15 वर्कर एक वर्क 8 दिन में करते हो तो 20 वर्कर कैसे करते? अभी इसकी बहुत सारी टेक्निकल अप्रोचेस रहते हैं, सॉल्व करने की टेक्निक्स रहती है, ट्रेडिशनल मेथड है, बट दैट रिक्वायर्स वेरी ह्यूज टाइम। तो बच्चों मैं कुछ सेकंड्स में इसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो देखो, 15 वर्कर कंप्लीट्स अ वर्क इन कितना डेज? रिमेनिंग वर्क 8 डेज, 8 डेज। मुझे 20 के लिए पूछा है तो डायरेक्टली 20 ना करते हुए 15 वर्कर 8 दिन में काम करते हैं, तो 5 वर्कर कितने दिन में काम करेंगे? वही काम, वही रिमेनिंग वर्क। 5 वर्कर, पहले मैं 5 के लिए निकालता। आपको एक बात तो पता होगी कि वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, दिस इज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ वर्कर इंक्रीजेस नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस, इफ वर्कर डिक्रीजेस नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस। मैं देखता हूं कि कितने टाइम से ये वर्कर कम हुए। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। मतलब 15 divided by 3 is 5, but days are required are inversely related. So that's why this worker decreases divide by 3, तो इधर कितने increases मतलब multiply by 3, 8 3 होता है 24 days। मतलब 5 वर्कर वही काम कितने दिन में करेंगे? 24 डेज में।
लेकिन मुझे 5 नहीं पूछा, मुझे 20 पूछा, इसलिए मैंने 20 के मल्टीपल 5 निकाला। तो फाइनल आंसर, 5 वर्कर 24 दिन में काम करते, 24 डेज में काम करते, तो 20 वर्कर्स कितने दिन में काम करेंगे। मैं देखता हूं नंबर ऑफ वर्कर्स कितने टाइम्स इंक्रीज हो गए। 5 4 जा 20, नंबर ऑफ वर्कर्स आर इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स 20। तो आपको पता है वर्कर इंक्रीजेस तो डेज रिक्वायर्ड डिक्रीजेस। तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो ये 4 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज। तो 24 डिवाइडेड बाय 4, हाउ मेनी डेज, 6 days is the correct answer. The option D is correct. This is the easy approach. We can solve such a complicated numerical in the easiest way. We have to solve. This is the question. Same question is asked in Cognizant Placement Drive. तो बच्चों देखो, पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऑब्जर्व करो, आपके बुक में बना के देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन लेके आओ, विच इज आस्क्ड इन कॉग्निजेंट एग्जाम। अ टास्क कैन बी कंप्लीटेड बाय फ्रेंड 1 in 12 days and by friend 2 in 15 days. The what portion of the work will remain after 4 days of collaborative working? Collaborative working मतलब they work together. So there are 2 friends in the exam task. The friend 1, wait a minute. There are 2 friends, friend 1 and friend 2. This particular question I can solve by LCM method. This is the easiest way to solve such a numerical. तो देखते हैं किस तरह से। एक्चुअली बस बच्चों ये दिस इज नॉट अ फॉर्मूला लेक्चर, दिस इज द एक्सक्लूसिव क्वेश्चन फॉर कॉग्निजेंट एग्जाम्स, प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन एंड द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दैट solution for solving this numerical. So this is LCM method, friend 1 and friend 2. Friend 1 completes the work in 12 days and that is this is 15 days. So tell me the LCM of 12 and 15. 12 and 15 का LCM होता है 60। और ये जो LCM आया हुआ है, ये LCM नथिंग बट द न्यूमेरिकल का कौन सा वर्क रहता है, टोटल वर्क। दिस इज द टास्क, टोटल वर्क 60 यूनिट्स वी हैव टू कंप्लीट इट फॉर एग्जांपल। तो वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट पर डे वर्क, कौन सा वर्क पर डे। तो 12 से कितना मतलब 60, 12 हाउ मच, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। दिस इज द पर डे वर्क ऑफ फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2। मतलब फ्रेंड 1 कंप्लीट्स 5 यूनिट्स पर डे, फ्रेंड 2 कंप्लीट्स 4 यूनिट पर डे। बट इन क्वेश्चन they say that the collaborative working मतलब they work together. If दोनों work together, तो how much will be the units they complete? 5 plus 4, that is how many? 9 units they complete for per day. This is per day work of both friends, friend 1 and friend 2. But question is asking that what portion of the work will remain? Remaining work in form of fraction पूछा हुआ है, अगर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। और आफ्टर 4 days मतलब फॉर 4 days both the friends are working. For 4 days how many work they completed? In 1 day they complete 9 units. For 4 days how many work? 9 into 4, that is 36. They complete 36 units in how many days? How many days? 36 units in how many days? 4 days. Units in 4 days. But question is asking fraction of remaining work. So first we have to calculate कौन सा work? Remaining work. Remaining work is what? Total work is how much? Total work is 60. This is total work. Minus completed work कितना है? 36. How many? This is a 24 is कौन सा work? Remaining work. But remaining work का fraction पूछा हुआ है मुझे। क्या पूछा है? Fraction of remaining work. अभी remaining work का fraction क्या रहेगा? That should be remaining work divided by total work. That is a fraction. तो किस इतना का वर्क किया इतने में से, तो remaining work is 24 units and total work is 60. तो how much? 12 2s are 24, 12 5s are 60, 2 by 5. I think this is C is correct. This is 2 by 5.
तो बच्चों इस तरह से हम एलसीएम मेथड से दो फ्रेंड, दो पर्सन्स के कॉम्बिनेशन वाले टुगेदर वर्क वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन एक्सक्लूसिव आस्क इन कॉग्निजेंट प्लेसमेंट ड्राइव। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days. After working 4 days, he realized he needs help and hires 2 more workers to assist him. All 3 workers at the same rate. How many more days will it take for them to finish the remaining task? A worker. A worker means initially one worker is there. Wait, bachcho. Initially there is how many workers? One worker. One worker finished the task in how many days? 12 days. 12 days. But he realized that he required help. That's why after 4 days to join them. But for 4 days, how many workers are? One worker work for how many days? 4 days. 4 days. After 4 days, whatever the work is, one worker work for 4 days. The remaining work, what will be the remaining work? That work should be completed by one worker in कितना days? Total work is completed by 12 days. उसने 4 दिन का काम कर दिया। अभी बचा हुआ काम एक वर्कर कितने दिन में करने वाला था? 12 minus 4, that is how many? 8 days. How many days? 8 days. तो one worker completes the remaining work in 8 days. लेकिन यही remaining work, same work, remaining work मतलब वही वर्क एक वर्कर ने, अभी कितने वर्कर कर रहे हैं? 2 उनको ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब पहले से एक था, 2 ज्वाइन कर रहे। दैट शुड बी हाउ मेनी वर्कर्स? 3 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिमिलर टू प्रीवियस वन, बट आस्किंग इज थोड़ा कंफ्यूजिंग, सेम रेट एंड ऑल दैट, स्टूडेंट गेट कंफ्यूज इन दैट। वी हैव टू फाइंड आउट द समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन वन वर्कर कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क in 8 days. 8 days. मुझे पूछा गया कि 3 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे? 3 वर्कर्स। अभी नंबर ऑफ वर्कर्स, यू नो, वर्कर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज. इफ वर्कर इंक्रीजेस, डेज डिक्रीजेस. वर्कर इज इंक्रीजेस बाय 3 times. तो डेज डिक्रीज बाय डिवाइडेड बाय 3. 8 by 3. तो 8 by 3 is how much? 3 to the 6. 3 to the 6, that is 20. 3 6 18, that is 2.6 days. But 2.6 days मतलब 2 complete days. 2 complete days and 0.6 days. 0.6 मतलब 0.5 से ज्यादा. 0.5 days मतलब आधा डे. आधा डे मतलब 12 hours. मतलब that should be the hours required. 0.6 is more than 12. If you observe the options, there is only one option which is more than 12 hours. 2 days completed and 6 or more. 16 hours. तो 0.6 मतलब that is कौन सा? 16 hours. तो this is the option correct for this particular numerical. 0.5 के लिए होता है बच्चों 12 days. 0.5 days के लिए होता है 12 hours. तो 0.6 must be greater than 12 hours and there is only one option, that's why 16 hours. तो दिस इज द क्वेश्चंस आस्क्ड इन कॉग्निजेंट एग्जाम. टाइम एंड वर्क इज द टॉपिक. समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क पे. अ ग्रुप ऑफ 8 वर्कर्स कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 days. इफ द टास्क इज टू बी कंप्लीटेड 4 days अर्ली, हाउ मेनी एडिशनल वर्कर्स आर नीडेड? मतलब क्वेश्चन इज लाइक दैट कि देयर आर 8 वर्कर्स. हाउ मेनी? Wait, there are 8 workers. Complete the work in how many days? 12 days. 12 days. But this particular task is completed in only कितना days? 4 days early. 4 days early. मतलब पहले वो जो काम था वो 12 दिन में हो रहा था. 4 days early मतलब minus. That work should be completed in 12 minus 4. How many days? 8 days. So same work we have to complete in 8 days. How many additional workers are required? Additional worker requires. So this is the summary of this question. तो एक काम 12 दिन में होता है 8 वर्कर्स से,
तो 8 दिन में वही काम कितने वर्कर से कंप्लीट होगा, कितने वर्कर लगेंगे एडिशनल वर्कर। तो दिस इज द क्वेश्चन, 8 वर्कर कंप्लीट्स अ वर्क इन 12 डेज। कितना डेज? 12 डेज। तो 8 तो जाने देते हैं। पहले हम देखते हैं कि 12 का 4 का मल्टीपल रहेगा, तो दैट शुड बी 4 दिन में कंप्लीट होता है। मुझे वही काम कितने दिन में कंप्लीट करना है? समझो 4 डेज में। कितने दिन में करना है? 4 डेज। तो अभी तक वर्कर चेंज होते थे, अभी डेज को कंपैरिजन में दिया हुआ है। तो डेज आर डिक्रीजेस, तो वर्कर आर इंक्रीजेस, ऑब्वियस, इनवर्सली रिलेटेड। तो मैं देखता हूं डेज कितने टाइम से डिक्रीज हुआ, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, 3 टाइम्स। तो वर्कर इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स, इट इज डिक्रीजेस, डिविजन, इट इज मल्टीप्लिकेशन। तो हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड? 24 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। बट इन क्वेश्चन मुझे 4 डेज में नहीं पूछा, मुझे कितने दिन में पूछा है, वही काम कितने दिन में करना है? 8 डेज। दैट्स व्हाई वी आर मल्टीपल ऑफ 8, दैट इज 4 वी आर कैलकुलेटिंग। 8 दिन में करना है। तो नंबर ऑफ डेज आर इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो वर्कर शुड बी डिक्रीज बाय कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। डिक्रीज मतलब डिवीजन। 24 डिवाइडेड बाय 2, दैट शुड बी 12 वर्कर्स। तो बच्चे ये 12 वर्कर्स आया तो हम क्लिक कर देते 12 को, लेकिन अंडरलाइन दैट वर्क, हाउ मेनी एडिशनल वर्कर। तो 12 इज इन ऑप्शन, बट मुझे एडिशनल पूछा है। एडिशनल मतलब पहले थे 8 और बाद में कितने लगने वाले हैं? 12। तो एडिशनल वर्कर कितने लगेंगे? एडिशनल वर्कर पहले थे 8, बाद में लगने वाले थे 12, तो 12 माइनस 8, हाउ मेनी मोर एडिशनल वर्कर्स आर रिक्वायर्ड? 4 वर्कर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? सी। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? सी। समझ में आया बच्चों? तो watch carefully, observe the numerical, what we have to find out, because this particular answer also in the option. This is silly mistake, but observe that additional workers are asking. समझ में आया बच्चों? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे देखते हैं। राजू, रामू एंड राजी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 days respectively. Depending on their capacity of doing work, if Raju is assisted by Ramu and Raji on every 3rd day, then in how Raju will complete the work? मतलब what? On first day Raju is working. On second day also Raju alone is working. But on every third day Raju is assisted by Ramu and Raju. All three are working. On 4th day only Raju. 5th day Raju, and again on 6th day Raju, Ramu and Raju, all three are working together. So in this manner the work completed, and question is asking how many days are required, how many. So there are the options. So first one we have to go with LCM, because there are 3 person, Raju, second one is Ramu, and third one is Raji. Raju completes the work in 20 days, Ramu completes the work in 30 days, and Raji is 60. So 20, 30, 60, LCM is 60. So this is अपने न्यूमेरिकल का टोटल वर्क। तो मैं देखता हूँ 20 को कितने से मल्टीप्लाई? 23 जा, 32 जा, 61 जा। दिस इज द पर डे वर्क ऑफ ऑल थ्री। मतलब देयर आर 60 यूनिट दे हैव टू कंप्लीट। 1 यूनिट कंप्लीटेड बाय राजी पर डे, 30 में 2 Ramu 2 units and Raju 3 units completed per day. If they work together, how many units they completed? 3 plus 2 plus 1, that is 6 units they completed per day. 6 units completed per day. So in this way I am calculating the per day work. मतलब for first day the how many units are completed? Raju, मतलब only 3. On second day how many works? Again Raju is working, मतलब 3 units is completed. But on third day Raju, Ramu and Raji 3, मतलब how many units? 6 units. मतलब for 3 days total work is completed by all 3.
3 plus 3 6, मतलब how many units? 12 units is completed in 3 days. So next 3 days also 12 units. So in this way how many days are required? मतलब in 3 days 12 units are completed. How many units? 12 units. In 3 days 12 units, and next 3 days also 12 units. But our total work is how much? 60. तो 12 यूनिट्स अगर 3 डेज में होते हैं तो 60 यूनिट्स मतलब अपना टोटल वर्क कितने दिन में होगा? 12 कितने टाइम से ये 12 5 जा 60, 12 5 जा 60. तो ऐसे भी 3 के कितने स्लॉट्स लगेंगे? मुझे रेंज लगेंगे 5. तो 3 5 जा हाउ मच? 15 डेज. 3 5 जा 15 डेज में 60. 3 डेज में 12 बनते, तो 60 कितने दिन में? तो 15 दिन में. तो 15 इज द ऑप्शन, 15 इज द ऑप्शन, एंड आई थिंक बी इज करेक्ट. 15 इज करेक्ट. दिस इज द न्यूमेरिकल एक्चुअली आस्क इन कॉग्निजेंट प्लेसमेंट ड्राइव. बच्चों तो अच्छे से क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करो, फाइंड आउट करो. वैल्यूज चेंज होती है, कभी कभी तो क्वेश्चन भी सेम पूछा जाता है. कंपैरेटिवली कॉग्निजेंट में इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बच्चों दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन pipe and cistern. The question is like that: there are two pipes A and B connected to tank of 500 liter capacity. A fills the tank at the rate of X liter per hour, while B drains the tank at 8 liters per hour. If total time taken by both the pipes to fill the tank is 80 hours, find the value of X. मतलब there is a tank of 500 liter and there are two pipes. One is fill the tank and another is drain the tank. मतलब एक ऐड हो रहा है और दूसरा लीव हो रहा है, और मुझे टाइम पूछा हुआ है 80 आवर्स इज द टोटल टाइम टू फिल हो रहा, मतलब दैट शुड बी ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन द 8. मतलब फिलिंग इज मोर रेट एंड ड्रेनिंग इज लेस रेट. लेकिन मुझे फिलिंग का रेट पूछा हुआ है, पर आवर कितना लीटर होता है. तो इन 1 hour particular pipe, how many liters are filled? X liter per hour. In 1 hour how many liters are filled? X liter fill होता है. And there are two second pipe, एक A और एक दूसरा होता है B pipe. In 1 hour how many liters are out? 8 liters आउट होता है, मतलब ड्रेन होता है. बट मुझे पूछा है कि दोनों टुगेदर, बोथ द पाइप्स आर स्टार्टेड टुगेदर, मतलब दोनों A एंड B अगर टुगेदर काम करेंगे, टुगेदर स्टार्ट हो गए, तो इन 1 hour हाउ मच अमाउंट ऑफ इज फिल? X भरेगा और 8 माइनस होगा उसमें से, ड्रेन हो रहा. That should be the liter. Fill in कितना hour? 1 hour. If both the pipes are started together. Fill भी हो रहा और A भी हो रहा, तो how much is tank filled? Effectively X minus 8. और total time is given 80 hours and total capacity is given how much? 500 liters. There is a relation. Total capacity of the tank divided by A and B. How much amount of liter fill in 1 hour? एक घंटे में कितना भरती है, कितना लीटर भरती है? If both A and B fill in 1 liter, total capacity divided by 1 hour का कितना लीटर भरती है is equal to number of hours required. तो total capacity is how much? 500. A and B fills in 1 hour कितना? X minus 8 and number of hours required is 80 is given. तो ये इधर चला जाएगा, that should be 500 is equal to, this is multiply 80x minus 8 is 64 640. ये माइनस इधर चला जाएगा, that should be plus 500 plus 640. तो 80x is equal to, ये प्लस होगा, that is 1140. तो हाउ मच x इज इक्वल टू होगा 1140 अपॉन 80.
1140 अपॉन 80. दिस इज डिवाइडेड बाय 0 गया, 114 डिवाइडेड बाय 8, 114 डिवाइडेड बाय 8. तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 11 minus 8, that should be 3 4, 8 4 जा 32, 14 point something. This is the number of hours, and I think there is only one option which is in the range of 14 hours. That's why it is 14.25. B is correct. This is the numerical asked in pipe and cistern topic for Cognizant Placement Drive. एक फिल करने वाला पाइप रहता है और एक ड्रेन करने वाला रहता है, एंड बी इज करेक्ट. समझ में आया बच्चों? तो बच्चों, अनदर एग्जांपल ऑन पाइप एंड सिस्टम टॉपिक. द क्वेश्चन इज लाइक दैट, आस्क इन कॉग्निजेंट एग्जाम, अ टैप कैन फिल अ बकेट इन 6 hours. आफ्टर हाफ द बकेट इज फिल्ड, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the bucket completely? For understanding purpose, I animated here the stages. In first stage, 1 tap is open only, and complete bucket is filled in 6 hours. And another second stage, 3 more taps are open. मतलब 1 1 1 3. मतलब how many taps? 4 taps are. कितने taps हो जाएंगे? 4 taps. तो fill the remaining half. The how much time to complete the entire bucket is asking. The question is like that. One tap. Question is like that. One tap completes the bucket. Bucket full करता है कितने घंटे में? 6 hours में. Full bucket. 6 hours. One tap. और क्वेश्चन इज लाइक दैट, आफ्टर हाफ द बकेट इज फिल्ड, मतलब आधी बकेट, हाफ बकेट, 1 टैप, पूरी बकेट 6 घंटे में फिल करता है, हाफ बकेट कितने घंटे में फिल करेगा? 3 hours. तो रिमेनिंग हाफ जो बची है, वही रिमेनिंग हाफ, जो रिमेनिंग हाफ है, रिमेनिंग हाफ जो है बकेट का, वही 1 टैप कितने घंटे में करेगा? 3 hours में, क्योंकि 3 and 3 कितना होता है? 6. तो इसीलिए 1 टैप रिमेनिंग जो हाफ है, आधी बकेट, कितना घंटे में कर रही है? 3 घंटे में. मतलब वही टैप, वही रिमेनिंग हाफ कंप्लीट करने के लिए अभी कितने टैप है यहाँ पे? 4. जो काम एक टैप 3 घंटे में करता है, कितने घंटे में करता है? 3. उसीलिए अभी वो जो फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर रहा, वही अभी 3 more टैप, मतलब टोटल टैप इज 4. 4 टैप्स कितने घंटे में करेंगे? 4 टैप्स. एक टैप 3 घंटे में हाफ, रिमेनिंग हाफ कंप्लीट करता है, तो वह अभी सेम टाइम 4 टैप्स ओपन है, तो 4 टैप कितने घंटे में करेंगे? तो मैं देखता हूँ टैप इंक्रीजेस, नंबर ऑफ टाइम डिक्रीजेस. तो टैप इज इंक्रीज बाय 4 times. 1 का 4 हो गया, मतलब 4 times. द नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज बाय 4 times. देन 3 divided by 4, मतलब 3 by 4. 3 by 4 मतलब 0.34, मतलब 0.75. This is the hour, 0.75 hours. 0.75 hours मतलब how many minutes? That is something 45, 45 minutes. मतलब वो remaining half complete by the 4 taps in 45, and first half is completed by in कितना? 3 hours. The total time is how much? 3 plus 45. How many? There is option. Yes, 3 hours 45 minutes. This is the total time taken by this particular situation. In first half, only 1 tap is there. 3 hours is required. And second half bucket, 4 taps are open. That is 45 minutes. This is the correct option. समझ में आया बच्चों? तो ये रहा टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम के ऊपर कॉग्निजेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए. तो बच्चों, मैं इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी लेके आने वाला हूँ, जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉग्निजेंट एग्जाम. तो यूट्यूब वाला पाटिल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तब तक के लिए जय हिंद.